आप कोरोना की खबरों को महज खबर की तरह मत देखिए। मुल्क के हालात महसूस कीजिए। आप सोकर उठते हैं और तब तक 2 लाख नए मरीज मौत जैसे खतरे का सामना कर रहे होते हैं। एक दिन में कोविड इतने लोगों को अपनी जद में ले रहा है। टेस्टिंग लैब्स कम पड़ रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स पर जबरदस्त दबाव है। बस इतना समझ लीजिए कि पूरा हेल्थ सिस्टम हाँफ रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जब ऐसे हालात हैं तो छोटे शहरों और कस्बों में क्या रहा होगा, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बस आपको जगाना है, इस बात के लिए कि आप कोरोना के लिए बेदार हो जाइए। डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। मैं बाबू को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात की। ये लाचारगी है कोविड के कहर की। अहले खाना देखते रह गए। डॉक्टर डॉक्टर पुकारते रह गए। मरीज की सांसें थम गई। अस्पताल के बाहर से ही वालिद की लाश लेकर लौटती बेटी के सब्र का बांध टूट गया। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। झारखंड की राजधानी का ये हाल है, और वो भी तब जब रियासत का वजीर सेहत उसी अस्पताल में मौजूद हो। लेकिन एक कोविड पेशेंट का इलाज नहीं हो सका। पवन गुप्ता का यह कुनबा हजारीबाग से रांची आया था। सदर अस्पताल में इलाज कराना चाहता था, लेकिन इल्जाम है कि 1.5 घंटे तक अस्पताल के अंदर भी नहीं जाने दिया गया और मरीज की मौत हो गई। सरकार सामने थी, सवाल जाहिर था, लेकिन जवाब ये मिला कि क्या कर सकते हैं। मौत तो दुखदाई ही है। देखिए, मौत किसी की भी होती है, दुखद होती है। अभी तो बाल का खाल निकालने से तो अभी कुछ होगा नहीं। कोविड के कहर के आगे ये लाचारगी है सिस्टम की, सत्ता की और सरकार की। और आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ रांची में हुआ है। पटना में तो और भी ज्यादा दर्दनाक वाकया हुआ है। अस्पताल के आंगन में चित्कार गूंज रही थी और देखते ही देखते इस खातून का सुहाग उजड़ गया था। कभी मुल्क की हिफाजत करने वाला मिलिट्री मैन कोरोना से लड़ते हुए एम्बुलेंस में ही सांसें हार चुका था। रिटायर्ड मिलिट्री मैन का यह कुनबा लखीसराय से पटना बेहतर इलाज की तलाश में आया था। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूमता रहा और फिर एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। एम्स गए, वहाँ बोले कि हर जगह नहीं है NMCH। तो बोले कि ठीक है, हम इनको अंदर कर। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही करे रहे थे, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। अब इस पूरे वाकये का सबसे अफसोसनाक पहलू देखिए। सीढ़ी पर बैठी खातून रो रही है। चंद मिनट पहले अपने वालिद को खो चुका बेटा वहीं खड़ा है और अस्पताल का जायजा ले रहे वजीर बाहर निकल रहे हैं। लड़का वजीर से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वजीर हाथ से चुप रहने का इशारा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मीडिया के लोग मौजूद थे तो जवाब देना पड़ा। एम्बुलेंस में पड़े, तो उसके बाद उनकी मौत हो गई। कोई देखने तक नहीं गया। मरने के बाद उनको हार लगा रहे थे इलाज कराने के लिए, लेकिन उनको कोई देखा नहीं। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होती है। इनका मतलब है कि बिहार में इतनी ही सहूलियात है, कोरोना बढ़ रहा है तो ये क्या करे।